दिग्गजों की किस्मत को कैद करने वाली है। परिवार के साथ सुबह सुबह जेपी नड्डा निकले हैं। सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, आशीर्वाद पहले लिया है, मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। शक्ति पटना साहिब से हमारे साथ जुड़े हैं, शुभराणा पटियाला से हमारे साथ हैं। शक्ति, आपका रुख करते हुए मतदाताओं की कितनी संख्या यहां पर दिखाई दे रही, क्योंकि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। सुबह सुबह ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि प्रचंड गर्मी है, और बिहार में क्योंकि लगातार जो गर्मी का प्रकोप है, जो सितम है, उससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। किस तरह की एहतियात आज बरती जा रही है? पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप दिखाएं, साथ ही क्या इंतजाम है मतदाताओं की सहूलियत को देखते हुए इस गर्मी से बचाने के लिए? जी बना बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये कई पोलिंग बूथ जो है पटना साहिब के एन कॉलेज में बनाए गए हैं। आप देखिए किस तरह से अभी फिलहाल जो है वोटर जो है नहीं पहुंचे हैं, जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, और तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में, और खास करके बूथों पे खास देखिए किस तरह से तैयारियाँ की गई है। और ये कैंपस है, आपको दिखाएंगे तस्वीर जो है। देखिए किस तरह से जो है पंडाल लगाए गए हैं यहाँ पे, और पंडालों को अगर वोटर जब यहाँ पे आएंगे, लंबी लंबी लाइनें जब कुछ देर के बाद रहेगी, तो गर्मी से बचने के लिए जो है उनके तमाम जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको दिखलाएंगे कि कई वोटर जो हैं अभी यहाँ उनका पहुँचना शुरू हो गया है। और देखिए किस तरह से वोटर हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके कुछ वोटर हैं जो पहुँचे हैं, और अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जो उनके बैठने के लिए बजाबते जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कुर्सियाँ लगाई गई है, ताकि वोटर जब यहाँ से पहुँचेंगे तो गर्मी से, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे पंखे की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और वोटर्स जो हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे, अभी अगर मतदान शुरू नहीं हुआ इससे पहले यहाँ बैठ के जो है बातचीत भी कर रहे हैं। और गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह की तैयारियाँ भी जो है इस बार जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, क्योंकि बिहार में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और पिछले कई दिनों से गर्मी के कारण कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं। इससे कहीं ना कहीं प्रिकॉशन के रूप में जो है निर्वाचन आयोग ने जो है पानी और तमाम तरह की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था की है, ताकि वोट के लिए जब लंबी लंबी लाइनें होगी दोपहर के समय, जब दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी भी बढ़ेगी, उसके दौरान लोग वोटरों को सहूलियत हो, उनको गर्मी से किस तरह से बचाया जाए, इस तरह की सुरक्षा और व्यवस्था जो है इस बार की गई है। और पटना साहिब में खास करके ये एन कॉलेज है, यहाँ पे एक साथ कई बूथों का निर्माण किया गया है, ताकि वोटर आसपास के जो भी वोटर हैं यहाँ पहुँचेंगे और सुरक्षित मतदान और सेफ मतदान जो गर्मी से बच के जो है दे सकेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी जो है इस बार की गई है। जी वंदना। बिल्कुल शक्ति, खास इंतजाम है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। कुछ लोग अगर यहाँ पर आपको नजर आते हैं उनसे बातचीत भी करिए। किन मुद्दों पर आज वोट कास्ट करने वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई लोग यहाँ पे हैं, एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच के आप आए हैं कि इस बार आप वोट करेंगे? आप हम तो सोच रहे हैं कि बस अच्छे जो विकास करे, जो अच्छा डेवलपमेंट करे, उसी को वोट दिया जाएगा। और तो शुभकामना यही मेरा है कि जो अच्छे कैंडिडेट है वो जीते और विकास करे देश को। गर्मी काफ़ी पड़ रही है बिहार में खास करके, इसलिए सुबह सुबह आ गए हैं आप मतदान करने के लिए। नहीं तो क्या करेंगे, फर्स्ट आवर में गर्मी है। देश की जनता को जागरूक करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 92 करोड़ मतदाता इस देश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण है। मैं भी आज यहाँ का नंबर है, मैं भी वोट डालने आया हूँ। लेकिन सर आपने कहा कि 92 करोड़ आंकड़ा जो है मतदाताओं, धूप में खासकर पूर्वांचल में आप लोग भी जले, मतदाताओं को भी दिन भर इस गर्मी में आकर हाँ, ये बहुत बुरा है। व्यवस्था जब डिक्लेयर किया इन्होंने इतने लंबे लंबे गैपिंग से, तो कहीं दुनिया में ऐसा चुनाव नहीं होगा जो 3 महीने तक चुनाव चलता रहे। कहीं ऐसा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं से निर्णय लेने वाले आयोग के उन अधिकारियों, जिम्मेदार लोगों की ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे करें। जो प्रोग्राम उन्होंने तय कर दिया उस प्रोग्राम पे तो राजनीतिक पार्टियों के लोग या देश के मतदाता वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब मतदान कर्मी मर गए। बिहार में कई खबरें आ रही हैं, देश के दूसरे कोनों से खबरें आ रही। आज भी ऊपर वाले की कृपा हो जाए
और कुछ मौसम नरम हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। ये प्लास्टिक की चांदनी में क्या रुकेगी धूप जब 47 डिग्री का पारा हो जा रहा है। से आप लोग राजनीति करते हैं, बतौर उम्मीदवार आप लोग ये सोचते हैं कि 100% मतदाता अपने घर से निकले? चाहते हैं, लेकिन दो चीज़ों की कठिनाइयां हैं। आपका योगदान इसमें होना चाहिए कि जो पोलिंग पार्टियां आती हैं मतदान केंद्रों पर पोलिंग कराने के लिए, प्रायः ये देखा जाता है कि वो बहुत ट्रेंड न होने की वजह से बहुत विलंब करती हैं और मतदाता धूप में खड़ा खड़ा निराश होकर के वो वापस लौट जाता है। कहीं कहीं कुछ मतदान केंद्रों पर जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगे हैं, उनकी तरफ से जो मतदाताओं को प्रेरित करके बूथ पे भेजा गया वोट डालने के लिए, उन पर वो शोर मचाना, गालियां बकना, कभी कभी लाठियां चला देना और उनकी पहचान तय करने लगना, एजेंट किस लिए खड़ा है? अगर तो अफजाल अंसारी को आपने सुना, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है गाजीपुर से। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जेपी नड्डा किस तरह से गौशाला पहुंचे हैं और गौ माताओं को इस वक्त वो चारा खिलाते हुए दिखाई दिए। शुभ हमारे साथ है पटियाला से। शुभ, क्या मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? तस्वीरें आप दिखाएं, पोलिंग बूथ पर कैसा नजारा है? जी देखिए वंदना, बिल्कुल मैं इस वक्त पटियाला में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है। हालांकि अभी जो है वो मतदाता जो है आने वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम भी मतदाताओं का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि देखिए 7 बजे का लिहाजा समय है और अब तक जो है वो लाइन ज़रूर नहीं लगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट्स भी यहाँ पूरी तरीके से देखिए कि पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि डिफरेंट सेगमेंट्स भी बनाए हुए हैं क्योंकि देखिए जिससे मत अधिकार अच्छे से हो पाए। और देखिए 5 साल बाद ये पर्व आता है और पटियाला की सीट की बात की जाए तो 4 कोनिया लड़ाई है। तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो भी आज पूरा अपना मत अधिकार करेंगे और देखिए अभी लिहाजा हम भी इंतज़ार कर रहे हैं मतदाताओं का। लेकिन अभी पोलिंग स्टेशन पर जो सेंटर्स हैं वो अभी इस वक्त खाली नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर में सिलसिला ज़रूर मतदाताओं का आने का शुरू हो जाएगा। वंदना जी बिल्कुल, गर्मी से बचाव को लेकर शुभ क्या तैयारियां हैं? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से मतदाताओं में थोड़ी सी निराशा जरूर देखी जाती है, उदासीनता देखी जा रही है। जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम यहाँ पर है? जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि लिहाजा गर्मी है और टेम्परेचर जो है वो 50 के पार भी जा सकता है। तो ऐसे में ये जो वोटिंग सेंटर्स हैं अंदर बनाए गए हैं और क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऐसे में जो मतदाता है वो आएंगे और अंदर एक पोलिंग रूम है, वहाँ जाके अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ऐसे में क्योंकि ये प्रॉपर जो है क्या कहा जाए कि कूलर्स लगाए गए हैं और पानी की सुविधा भी पूरी तरीके से यहाँ लगाई गई है। लेकिन जैसे जैसे मतदाता आने शुरू होंगे वैसे वैसे और क्लैरिटी जो है वो तस्वीरों में देखने को नजर आएगी क्योंकि देखिए सीवियर हीट वेव का भी टाइम चल रहा है। तो ऐसे में अंदर जो है वो अंदर जाके वोटिंग होगी और जो तस्वीरें हैं वो लिहाजा साफ बयां कर रही हैं क्योंकि देखिए कुछ ही समय में मतदाताओं का जमावड़ा जो है वो इस बूथ पर लगना शुरू होगा और 7:30 बजे का टाइम है जब कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मवीर गांधी इस पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट करेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जब उनके प्रत्याशी पहले आए तो जो जनता है वो भी मोटिवेट हो और वो भी यहाँ आके वोट कास्ट करे। जी वंदना। शुभ, पटियाला से कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में है? क्या समीकरण है यहाँ पर? किन मुद्दों पर जनता वोट कास्ट करने वाली है? जी देखिए वंदना, पटियाला की हॉट सीट है। 4 कोनिया जो है वो मुकाबला है क्योंकि देखिए पहली सीट की अगर बात की जाए तो देखिए बीजेपी से महारानी परनीत कौर है, वो परनीत कौर जो 4 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीत चुकी है। तो ऐसे में परनीत कौर जो है अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। मौजूदा इस क्षेत्र से वो सांसद भी हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि परनीत कौर से कहीं ना कहीं जनता की एक इमोशनल कनेक्ट है। और देखिए दूसरी सीट की बात की जाए तो धर्मवीर गांधी जो इस वक्त कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार जब 2014 में वो चुनाव लड़े थे तब आम आदमी पार्टी की सीट से वो जीते थे और जब दूसरी बार चुनाव की बारी आई तो परनीत कौर ने उन्हें 5 लाख वोटों से हराया था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात की जाए क्योंकि देखिए धर्मवीर गांधी वही शख्स हैं जो पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे लेकिन अब कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी से बलबीर सिंह जो है वो लड़ रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो NK शर्मा जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 4 दलों की यहाँ जो 4 कोनिया लड़ाई है वो देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए
लगातार जिस तरीके से दल बदले गए, जैसे अगर महारानी परनीत कौर की बात की जाए, वो 4 बार कांग्रेस की सीट से चुनाव जीती थी। और देखिए कहीं ना कहीं पटियाला को कांग्रेस का गढ़ भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो यहाँ पटियाला पर 17 बार चुनाव हुए और 11 बार कांग्रेस यहाँ जीती है। तो ऐसे में इस बार अमरिंदर सिंह की बात की जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए, परनीत कौर की बात की जाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी है, क्योंकि बीजेपी ने उन पर अपना दांव लगाया है। और देखना बेहद खास होगा, क्योंकि देखिए जब 4 जून के फैसले आएंगे तब जो तस्वीर है वो और साफ होगी, क्योंकि परनीत कौर से भले ही लोगों का इमोशनल कनेक्ट है, 4 बार वो जीती हैं और कांग्रेस जो उस समय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 5 लाख के भारी मतों से भी हराया। तो इस बार का जो मुकाबला है, 2024 का मुकाबला है, वो अपने आप में देखना बेहद अहम होता है, क्योंकि क्या महारानी फिर से बाजी मारती हैं, क्योंकि अब उन्होंने बीजेपी का दामन जो थामा है और ये कांग्रेस का गढ़ इस पटियाला सीट को माना जाता है। जी वंदना। बिल्कुल, कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और सुबह सुबह कई हस्तियां बाहर निकल रही हैं घरों से वोट कास्ट करने के लिए, और जनता से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो आज बढ़ चढ़कर मतदान करें। अंतिम चरण है, आखिरी रण है चुनावी मैदान में। आज जो तमाम दिग्गज उतरे हैं उनकी किस्मत ईवीएम में जनता कैद करने वाली है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। भाई पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि पिछले 6 चरण की तरह 7वें चरण में भी मतदान पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में होगा, और इस बात में कहीं कोई संदेह हम लोग को नहीं है कि हम लोग बिहार की तो 40 की 40 जीत ही रहे हैं, पर हाँ ये 7वां चरण हम लोग को 400 पार भी कराएगा। इतने दिन रह गए हैं, महज 2-3 दिन और 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोटिंग के बाद आप लोग भी एग्जिट पोल चलाना शुरू कर ही देंगे, जानकारी सामने आ जाएगी। ये बात तय है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 5 सीट में क्या 5 की 5? मैं बिहार के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए सभी लोग मतदान करें। धूप है, गर्मी है, इसके बावजूद भारत को श्रेष्ठ बनाना है, इसलिए सभी लोग से आग्रह है, माता बहनों सभी से आग्रह है कि सभी मिलकर इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना अहम योगदान दें और एक एक मतदान करें। देखिए, मैं उसी रूप में देख रहा हूं जिस रूप में मैंने 6ठे चरण का चुनाव देखा। देश का पूछ रहे हैं और बिहार में 8 सीटों पे हो रहा है। जिन सीटों पर लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं विपक्ष, वो सीटें भी इनके हाथ में आने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ गरीब खड़ा है, और जब गरीब खड़ा होता है ना तो वोट से, ईवीएम से कहते फटाफट नहीं, घना घन वोट निकलेगा, और जब घना घन निकलेगा तो लोगों की आंखें भी उसी तरह से टनाटन चौंकी आएगा। जो लोग टनाटन कह रहे थे खटाखट, उनका टनाटन आंख चौंधिया जाएगा। 8 में 8 हम लेंगे। जो आपको लग रहा होगा, आप 1 सीट की चर्चा आप लोग करते हैं, 2 सीट की चर्चा करते हैं, देखिएगा ये दोनों गरीब के सहारे नरेंद्र मोदी के झोली। तो बिहार की 8 सीटों पर भी आज अंतिम चरण में मतदान होना है। 8 राज्यों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुछ ही देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम मतदाताओं के बीच उत्साह देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और खास तैयारियां इंडिया न्यूज ने की हुई हैं। हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। फिलहाल यहाँ पर